बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने तीसरा कानून हरकत, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन है इसकी, to every action there is always equal and opposite reaction. To every action there is always equal and opposite reaction. Action and reaction both are equal in magnitude but opposite in direction. हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। अमल और रद्द-ए-अमल मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन सिम्बल में क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं। चलें जी, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल सी है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक टेबल के ऊपर अगर एक बुक पड़ी हुई है तो यहाँ पर इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या है, एक्शन है। ये क्या है, एक्शन है। टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, इसका वेट नीचे की जानिब लग रहा है, ये एक्शन है। और टेबल इसके ऊपर की जानिब एक फोर्स लगा रहा है जो क्या है, रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन है। आप ये देखें कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारे पास बलून है, बलून के अंदर, इसके अंदर एयर है। तो बलून के अंदर से जब एयर नीचे को रिलीज होगी तो ये एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। और ये एक्शन के तौर पर बलून ऑपोजिट इसके क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये इसका रिएक्शन होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। उसके बाद हम एक मिसाल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ये वॉल है, दीवार है। यहाँ से हम बॉल जो है दीवार की जानिब थ्रो करते हैं, बॉल दीवार के साथ टकराता है। बॉल जब दीवार के साथ टकराएगा तो ये क्या होगा, एक्शन होगा। रिएक्शन के तौर पे बॉल दोबारा वापस आ जाएगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन है। इसी तरह हम इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, द मोशन ऑफ रॉकेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे पास रॉकेट है। रॉकेट के अंदर से बहुत सी बर्न करके गैसेस इजेक्ट होती हैं। आपको पता है कि यहाँ से गैसेस का क्या हो रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है टेल से। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। और रिएक्शन के तौर पे रॉकेट क्या हो रहा है, स्पेस के अंदर मूव कर रहा है। तो बर्निंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द टेल इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स एंड एज अ रिएक्शन फोर्स रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। दे बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन का तीसरा कानून ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अमल और रद्द-ए-अमल में मुखालिफ होते हैं जबकि मैग्नीट्यूड में, मिकदार में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास 3-4 एग्जांपल्स थी जो कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में थी। चलें अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की जानिब चलते हैं जो कि फोर्स और मोमेंटम के बारे में है। फोर्स और मोमेंटम जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फोर्स और मोमेंटम जो है इसके बारे में, फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट
mass and velocity of a object। किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर फी सेकंड होता है। सपोज किया कि हमारे पास एक ये बॉल है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? vi थी। तो हमने इसके ऊपर फोर्स जब अप्लाई की तो इसने यहाँ से मूवमेंट शुरू की, इसका मास क्या हो गया? m हो गया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? vf हो गई। तो एक बॉडी है, एक बॉल है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। जब फोर्स लगाई गई तो उसने कुछ फासला तय किया और उसका मास m हो गया और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? vf हो गई। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा? pi इज इक्वल टू mvi। तो ये इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू pf माइनस pi। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसी तरह mvf में से mvi क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? इसका हमारे पास रेट ऑफ मोमेंटम होगा pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास रेट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि vf इज इक्वल टू vi जमा at के बराबर होता है। यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे, m बराबर आ जाएगा vf माइनस vi ओवर t। तो और ये क्या आ जाएगा? pf माइनस pi ओवर t के इक्वल आएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ से हम a की कीमत निकालेंगे। तो vf माइनस vi इज इक्वल टू at। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? t की। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास आएगी vf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू a। तो अब यहाँ पर vf माइनस pi के ओवर t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t m vf माइनस pi ओवर t की जगह पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास pf, स्टूडेंट्स ध्यान देखें, pf माइनस pi ओवर t रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू f के इक्वल आ जाएगा। तो रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। When the momentum will be changed, then the force will be produced. So this we can see that due to the change in momentum, force will be produced, and this is the relation between force and momentum. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, Pf माइनस Pi is over T is equal to F। तो यहाँ पर रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डेल्टा P ओवर T लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? F। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। तो ये हमारे पास रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज रेट ऑफ चेंज in momentum is always equal to applied force on body. बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स के
बराबर होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ये भी पता था कि डेफिनेशन मोमेंटम से मोमेंटम क्या है, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स के इक्वल है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन आपने जैसा कि पढ़ी थी, P is equal to product of mass and velocity is constant value which is called as momentum। तो यहाँ पर मोमेंटम के यूनिट क्या थे, मोमेंटम के यूनिट किलोग्राम मीटर फी सेकंड थे, या फिर मोमेंटम के यूनिट न्यूटन सेकंड थे। तो ये हमारे पास ये रिलेशन है, the rate in change of momentum of the body is always equal to the applied force. When the momentum will be change takes place, then the force will be produced. So this will be our proof, F is equal to delta P over delta T। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक के फोर्स और मोमेंटम जो होते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। फोर्स और मोमेंटम का आपस में ये रिलेशन होता है कि ड्यू टू रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स विल बी प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रूफ था जो हमने मुकम्मल कर लिया। स्टूडेंट्स अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज।